पाकिस्तान के 10 पुरस्कार मुकामात। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मुकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ मुकामात पाकिस्तान में भी हैं जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV उर्दू। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे 10 मुकामात के बारे में बताते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोहे चलतन। कोयटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी सिलसिले को चीलतन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें वहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। मकली का कब्रिस्तान। सूबा सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़ई ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कब्रें हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और हुक्मरान शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। शहर रोगन। बलोचिस्तान में वाक़ई इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में यहाँ एक बदिल जमाल नामी शहजादी रहा करती थी, लेकिन इस पर जिन्नात का साया था। कई शहजादों ने इसे इन जिन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम नाकाम हुए और फिर एक दिन शहजादे सैफुल मलूक ने इसे उन जिन्नात के चुंगल से छुड़ाया। लेकिन अब मशहूर है कि ये जिन अब इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर हुकूमत करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते हैं। झील सैफुल मलूक। कहा जाता है कि सदियों कबल एक ईरानी शहजादा सैफुल मलूक और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ रूहों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर दोनों आशिकों को याद करके रोती हैं। मोहट्टा पैलेस। कराची में वाक़ई इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है। ये पैलेस 1927 में बनाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ बहुत अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद मध्यम और तेज हो जाती हैं और कभी गैर मानूस सी आवाजें आने लगती हैं। मोहनजोदाड़ो। 2000 साल पुराना ये शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये शहर थर्मल न्यूक्लियर धमाके की वजह से तबाह हुआ और साइंसदान इस बात पर हैरान हैं कि 2000 साल कबल इस तरह इस इलाके के लोगों को एटमी धमाके का इल्म था, ताहम अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। कालाबाग। आपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस जगह ये डैम बना था वहाँ आज भी पुरस्कार बुढ़िया रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने इस बुढ़िया को देखा है उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई दिखाई देती है। कोहे सुलेमान। तख्ते सुलेमानी की सबसे बुलंद चोटी को कोहे सुलेमान और पश्तो रिवायात के मुताबिक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्ने बतूता के मुताबिक इस चोटी पर पहुंचने वाले पहले शख्स हजरत सुलेमान थे और ये भी रिवायत किया जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने इर्द गिर्द के इलाके में सकूनत अख्तियार की थी। चौकंडी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है, जिनमें माजी के बादशाह और मलकाएं मदफून हैं। इस मतरूका कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ मौजूद कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कब्रों से चीखों पुकार भी सुनाई देती है। पीर चटाल नूरानी गंधावा। बलूचिस्तान के इलाके झील मक्सी के करीब एक नखलिस्तान आबाद है और इसके पानी में 2 फुट लंबी मछलियां पाई जाती हैं और अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये उसे काट कर मौत के घाट उतार देती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔